मुंबई में बैठो, वृंदावन को याद करो, कभी कभी चले जाओ। हाँ, ये भी अच्छा है। 12 महीने वृंदावन नहीं, जरूर नहीं, 12 दिन रहेंगे वर्ष में, लेकिन मुंबई में बैठ के वृंदावन की याद तो करेंगे। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को भगवान वन में नहीं मिले, जंगल में नहीं मिले, सुखदेव जी को भगवान भागवत में मिले। अंत में सुखदेव जी को लौट के आना पड़ा और तब भगवान की प्राप्ति भागवत में ही हुई है। श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः सोनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि 1,000 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ मंडप में आज सबने देखा प्रेम से भागवत जी के श्लोकों का गान करते करते श्री सूत जी महाराज पधार रहे हैं। उस समय के सबसे बड़े विद्वान श्री सूत हैं। सूत जी को आते देखा, आहा ऐसे ज्ञानी पधारे, सब साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी को ऊंचे आसन पर बिठाया, चरणों में बैठ गए हैं। जय जयकार हो रही है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन सूत जी महाराज की जय। सामने 88,000 ऋषि बैठे हैं और अकेले सूत जी बैठे हैं। आज हम लोगों की आवाज इतनी ताकतवर नहीं है कि ये माइक बंद हो जाए तो हम आप सबको ज्यादा देर सुना पाए। क्या शक्ति होगी आवाज में, जरा विचार करिए। 88,000 लोग बैठे हैं, उस समय माइक तो होते नहीं थे, साउंड सिस्टम होता नहीं था, सबको सुनाई दे रही आवाज।
आज से ज़्यादा नहीं, 40-50 वर्ष पहले तक भी 800, 1000, 1500 लोगों को वक्ता बिना माइक के कथा सुना देता था। वृंदावन में कथा होती थी, हमारे पूर्वज करते थे, तो अब साउंड सिस्टम तो होते नहीं, ऐसी कथा होती थी। लेकिन 88,000 ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं। हे सूत जी, बहुत सुन ली संसार की चर्चा, बहुत हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेचन किया है संतो। अब आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सबसे ज्यादा कल्याण करे, जो सबसे ज्यादा पवित्र हो, और ऐसी कथा जिसके सुनने से श्री कृष्ण मिले। ये जरूरी है। ये शश्वत साधनम तदबधाधुना। पहला साधन है स्वप्न में दर्शन, दूसरा साधन है ध्यान में दर्शन, तीसरा साधन है प्रत्यक्ष दर्शन। पहला भगवान को स्वप्न में देखना, दूसरा भगवान को ध्यान में देखना, तीसरा भगवान को सामने देखना। लेकिन ये स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा। सपना हमेशा रहेगा नहीं, ध्यान हमेशा होगा नहीं, और भगवान आ भी गए हमारे सामने तो 24 घंटे तो हमारे सामने रहेंगे नहीं, चले भी जाएंगे। शाश्वत क्या है? तो शाश्वत साधन है भागवत। भागवत के द्वारा भगवान हमारे हृदय में बस जाएं। हृदय में अगर मिल गए तो न सपना देखना पड़ेगा, न ध्यान करना पड़ेगा, न प्रत्यक्ष दर्शन, अंदर है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। सूत जी ने कहा कि इसके लिए तो एक ही उपाय है, मैं भागवत की कथा आपको सुनाऊंगा। ऐसी भागवत जिसके सुनने से भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन कथा को बेचना नहीं है। सुखदेव जी कथा में बैठे, परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा विराजमान हैं, बड़े बड़े वेद मंत्र उपमंत्र सब विराजमान हैं। और इतने में क्या देखा, सामने से देवता चले आ रहे हैं। लगा कि ये देवता बड़े भाग्यवान हैं, बड़े श्रद्धालु हैं कि ये कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन देखा कि देवता खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, देवताओं के हाथ में अमृत का कलश है। लेकिन लगा कि शायद ये अमृत का कलश सबको पिलाने के लिए आ रहे हैं। बोले नहीं, अमृत का कलश हम सबको पिलाने के लिए नहीं आ रहे हैं, अमृत से तो हम कथा को खरीदने के लिए आ रहे हैं। लीजिए अमृत, बदले में कथा अमृत दीजिए। सुखदेव जी ने कहा बैठो भैया, क्या जरूरत है इस अमृत की, छोड़ो इस अमृत को, हम तुम्हें वैसे ही कथा सुनाएंगे। देवताओं ने कहा हम निःशुल्क कथा नहीं सुनेंगे, पहले मूल्य निश्चित कर लेते हैं, हम तुम्हें अमृत देंगे तब तुम हमें कथा सुनाना। ये कथा बिक गई। अगर सुखदेव जी आज कथा सुना देते तो कथा बिक जाती। सुखदेव जी कथा बेचते नहीं थे, आज बिकती है कथा। आज वक्ता पहले निश्चित कर लेता इतना पैसा लगेगा। जैसे ही ये निश्चित हुआ, जैसे ही ये निश्चित हुआ कि कितना पैसा लगेगा, उस समय कथा का सार नष्ट हो गया। न आपको कुछ मिला, न वक्ता को कुछ मिला। आपने कागज दिया, उसने कागज लिया, उसे लगा इस कागज की बहुत कीमत है, आपको लगा कागज की बहुत कीमत है। लेकिन जिस आनंद के लिए आप विराजमान हुए थे वो आनंद नहीं मिलेगा, वो सुख मिलेगा। जिस कल्याण के लिए बैठे थे वो सुख मिलेगा, कल्याण नहीं मिलेगा। कृष्ण से मिलने के लिए बैठे थे, क्षणिक सुख मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण कभी नहीं मिल सकता ऐसी कथा से जहां कथा बेची गई और कथा खरीदी गई। कथा को बेचना नहीं है, कथा को श्रद्धा से सुनाओ। कथा का ठेका नहीं होना चाहिए। वृंदावन में एक बड़े प्रसिद्ध संत थे, बक्सर वाले मामा जी, श्री नारायण दास भक्तमाली जी लोग उन्हें कहते थे। मामा जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। आप जानते हो इनको मामा जी क्यों कहते थे? ये सीता जी को, राधा जी को अपनी बहन मानते थे। राम जी कौन है? बोले हमारे जीजा जी हैं। कृष्ण कौन है? बोले हमारे जीजा जी हैं। तो उनको तो ऐसे बात करते थे जैसे जीजा साले की बात होती है। ठाकुर जी से इष्ट और भक्त की तरह बात नहीं करते हैं, जीजा साले की तरह नोक झोंक भी हो रही है, गाली गलौज भी हो रही है।
झगड़ा भी हो रहा, तुमने हमारी बहन के संग ऐसा किया। पूरा डूब के मानते थे। एक बार करे आश्रम वाले महाराज जी ने कही कि हमारे भक्त हैं आगरा के, तो मामा जी उनको कथा सुनाई आगरा में। मामा जी कहीं व्यस्त थे, लेकिन बोले कि आपके भक्त हैं, आपने आज्ञा दी है तो हम अपनी कथा को आगे पीछे कर लेंगे। आपने कहा, संत ने कहा, तो हम आपकी कथा पहले कर देते हैं। तो आगरा वाले आए, उन्होंने कहा कि मामा जी आप इसी डेट में कथा करिएगा। हाँ भैया हम कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, महाराज जी की आज्ञा हो गई है, हम इसी डेट में करेंगे, थोड़ा 2 दिन का समय दीजिए, आगे पीछे कर देते हैं उसको। नहीं, आपको इसी डेट में करनी पड़ेगी। बोले कर रहे हैं, महाराज की आज्ञा हो गई। देख लीजिए, दूसरी जगह कथा करेंगे तो शायद उतना नहीं मिलेगा जितना हम देने वाले हैं। हम बहुत अच्छी दक्षिणा आपको देंगे। मामा जी ने सुना, मामा जी ने तुरंत कहा, अब मैं आपकी कथा नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? बोले क्योंकि आपने कह दिया बहुत अच्छी दक्षिणा मिलने वाली है। जैसे ही आपने कहा अब मैं अगर आपको कथा सुनाऊंगा तो मैं कथा को सुनाऊंगा नहीं, मैं कथा को बेचूंगा। और क्षमा करिएगा, मैं कथा को बेचता नहीं हूं। महाराज जी से मैं निवेदन कर दूंगा, मैं आपकी कथा अब नहीं सुना सकता। कथा का मूल्य नहीं है, कथा का यजमान कम दे ज्यादा दे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। कथा को खरीदना नहीं है, कथा को बेचना नहीं है। ब्रह्मा जी ने तराजू में तोल लिया, भागवत जी का पलड़ा भारी रहा। सनकादि मुनि बद्रीनाथ धाम में घूम रहे हैं। नारद जी को देखा, बड़े दुखी। नारद जी से पूछा दुखी क्यों है? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कही न जाना। संतों का हृदय कैसा है? बोले मक्खन की तरह कोमल है। कवियों ने बताया, बोले संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कवियों ने कहा, लेकिन कभी ठीक ठीक उपमा नहीं दे पाए। बोले संतों का हृदय तो मक्खन से भी अधिक कोमल है। कैसे? बोले निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही परहित द्रवही संत सुपनीता। मक्खन पिघलता है तो अपनी गर्मी से पिघलता है, और संतों का हृदय पिघलता है तो दूसरे के कष्टों की गर्मी से पिघला करता है। बोलो राधे राधे। संत भगवान की जय। सनकादि मुनियों ने कहा कि नारद जी आपको अपना तो कोई कष्ट नहीं, कोई घर बार, कोई व्यापार, किसी में कोई चिंता है तो घर बार हो तो चिंता हो, व्यापार हो तो चिंता हो, बेटा बेटी हो तो चिंता हो, सामान हो वो चोरी हो गया हो तो चिंता हो। एक संत की बात याद आ गई, हमारे राम लखन जी सुना रहे। बोले एक संत बैठे भजन कर रहे, बगल में उनका झोला रखा हुआ था। झोला समझते हैं? बैग समझ लो। एक चोर आया, उस बैग को उठा के भागा। संत पीछे पीछे दौड़े, लेकिन हुआ क्या? चोर इधर भाग रहा है, संत इधर भाग रहे हैं। तो लोगों ने कही बाबा वो तुम्हारा बैग लेके उधर जा रहा है, तो उसके पीछे उधर क्यों नहीं भागते, इधर क्यों भाग रहे हो? बोले भैया देखो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसके पीछे भागूंगा तो ये तेज भाग रहा है, इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। तो ठीक है फिर बैठ जाओ, फिर इधर क्यों भाग रहे हो? बोले ऐसी जगह भाग के जा रहा हूँ जहाँ इसको आज हो, कल हो, वर्षों में हो, एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा। सो कहाँ? बोले अभी शमशान में जाके बैठ जाऊंगा, कभी ना कभी तो बेटा आएगा, और जिस दिन आएगा उसी दिन पकड़ लूंगा। बोले हमारा झोला कहाँ है? ये शमशान एक स्थान ऐसा है, आप मंदिर में जाओ मत जाओ, आप किसी दुकान में, मॉल में कभी गए हो, नहीं गए हो, जाओ मत जाओ। दुनिया में कई स्थान ऐसे होंगे जहां आप नहीं गए होंगे,
लेकिन एक स्थान ऐसा है जहाँ छोटा भी जाता है, बड़ा भी जाता है, अमीर भी जाता है, गरीब भी जाता है, जहाँ बच्चा भी जाता है, बूढ़ा भी जाता है, जहाँ ब्राह्मण भी जाता है, शूद्र भी जाता है, सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा, वो शमशान है। और जहाँ जाके सब एक जैसे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण की चिता अलग तरह की होती है, शूद्र की अलग तरह की होती है, अमीर की अलग होती है, गरीब की होती है, सबकी उतनी ही लकड़ियाँ लगा करती हैं, और सबका शरीर अंत में जब बनता है तो राख ही बन जाया करता है। राधे राधे राधे। तो नारद जी आप दुखी क्यों हैं? नारद जी ने कहा सत्संग करने आया था, त्रिलोकी में बहुत भटका, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। चारों ओर कलयुग है, चारों ओर अधर्म है, चारों ओर पाप बढ़ रहे हैं। भटकते भटकते कहीं कोई सिद्ध नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई भक्त नहीं मिला। जब वृंदावन धाम पहुंचा तो मैंने देखा भक्ति रो रही है। उनके दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे, मूर्छित हो गए। मूर्छित जानते? अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। भक्ति देवी ने बताया द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में जन्म हुआ, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में वृद्धि हुई, सम्मान मिला, लेकिन गुर्जर प्रदेश पहुंचते, गुजरात में पहुंचते इतना पाखंड देखा मैंने। आज तो गुजरात में बड़ी भक्ति, उस जमाने में ऐसा पाखंड रहा होगा, जिसके कारण भक्ति देवी कहती हैं कि मेरे अंग जीर्ण शीर्ण हो गए। दोनों पुत्रों को लेके आई वृंदावन में। मेरा तो उद्धार हो गया, मैं तो फिर से युवती बन गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य अभी तक बूढ़े पड़े हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने ये सुना, वृंदावन की महिमा, उठाई वीणा, जय जयकार कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तो तरुणी नवा, धन्यो वृंदावनं तेनो भक्तिर्नृत्यति यत्र च। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज भी वृंदावन में केवल भक्त नहीं नाच रहे, आज भी वृंदावन में भक्ति नाचती है। कितने संत आए वृंदावन में, आके वृक्ष बन गए। हजारों हजारों वर्ष की साधना के बाद आज भी वृंदावन में वृक्ष बने हुए भजन कर रहे हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार अरु पात पात पे राधे राधे, श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। जगन्नाथपुरी में एक महात्मा रहते थे, श्री गोपाल गुरु। क्या नाम था? गोपाल गुरु। देखो हम लोग बीच बीच कभी कभी पूछ लेते हैं, अभी तो सबसे पूछ रहे हैं, हो सकता है कि हम उसके बाद ऐसा भी पूछें कि ये वाली साड़ी वाली बहन जी, कि ये वाली सूट वाली बहन जी, ऐसे भी पूछ सकते हैं। नाम नहीं जानते होंगे तो हम कलर से भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा। श्री गोपाल गुरु बड़े अच्छे संत थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको आज्ञा दी, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन वास करो। जब वृंदावन जाने लगे तो इनके भक्तों ने रोक लिया। बोले गुरु जी आप चले जाओगे तो आपके बिना जगन्नाथपुरी का क्या होगा, हम कैसे रहेंगे? नहीं जा पाए। बहुत दिन बीत गए और गोपाल गुरु की मृत्यु हो गई। जब जब जाने लगते तब तक भक्त रोक लेते। मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया जगन्नाथपुरी में। बड़े दुखी थे कि महाप्रभु जी की आज्ञा हम निभा नहीं पाए, अंत में हम वृंदावन नहीं जा पाए। एक वर्ष बीता इनकी मृत्यु का,
और उसके बाद आपको बताएं कि एक बार इनके कुछ शिष्य आए वृंदावन में दर्शन करने, परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते इन्होंने वृंदावन में वंशी वट पड़ता है, जहाँ ठाकुर ने बंसी बजाई है, महाराज छाया यमुना किनारे। उस वंशी वट पर क्या देखा कि हमारे गुरु जी बैठे हुए भजन कर रहे हैं। लेट के साष्टांग बोले, गुरु जी आपका तो शरीर छूट गया था, आपका तो शरीर छूट गया था, आप कैसे? बोले बेटा किसी से कहना नहीं, महाप्रभु जी की आज्ञा थी तो वृंदावन जाओ, तो जीते जी तो हम नहीं आ पाए, मरने के बाद प्राण छोड़ के फिर अब हम आए। मरने के बाद भी वृंदावन मिलता है, आज भी ये सत्य है। आपका मुंबई का ही एक परिवार है, हमारा बहुत प्रिय और बड़ा आत्मीय परिवार है। व्यास जी का परिवार है, बड़े ज्ञानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटे यूके से पढ़ के आए। बड़ा बेटा बड़ा अच्छा ज्योतिषी भी था, शौकिया, ये काम नहीं है उसका, लेकिन उसको शौक था। उसने एस्ट्रोलॉजी में कमांड इतनी हासिल कर ली, माता पिता ने कही कि अब तुम नौकरी पे लग गए हो, बढ़िया काम कर रहे हो, तो शादी करो। सत्य घटना बता रहे हैं आपको यहीं की, आप कहोगे तो आपको मिला भी देंगे। भूपेन व्यास जी का परिवार है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं अभी विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी ये जो डेट है, इस डेट पर मेरा मार्केश लगा हुआ है, शायद मैं इस डेट को क्रॉस नहीं कर पाऊं, तो इसलिए मेरी अभी शादी नहीं करो। जिद की और जिद करके उसकी शादी कर दी, क्योंकि पिता को भी एस्ट्रोलॉजी का शौक था। पिता ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, बोले होगा। शादी कर दी। शादी के बाद उस डेट को अचानक वो एक्सपायर कर गया, मृत्यु हो गई। वो जो लिख कर गया आपको बताएं, उसके जाने के बाद उसकी जो पर्सनल डायरी थी वो उसके माता पिता ने फिर खोली, हमको दिखाई, हमको एक कॉपी भी दी उन्होंने। वो पोइट्री लिखता था, पोइम्स बनाता था बहुत सारी। तो उसने क्या क्या लिखी, एक पोइम में वो कहता है कि मेरे मरने के 4 दिन बाद ठीक चौथे दिन मेरी पत्नी मेरे माता पिता से कहती है, ये कविता बना के लिखी उसने, ऐसा नहीं कि माता पिता से कहा ऐसा होगा। 4 दिन बाद चौथे ही दिन मेरी पत्नी मेरे माता पिता से कहती है, मेरे पति के इंश्योरेंस का पैसा कहाँ है, वो लेके आओ, मुझे अपने मायके जाना है, वो पैसा दो, वो रहेगी नहीं तेरे दिन मेरे साथ। ये भी लिख के गया। और उसने जो जो लिखा वैसा ही हुआ। वो बता, चौथे ही दिन पत्नी ने कहा इंश्योरेंस का पैसा कहाँ है, पति का लाओ। जैसे उसने झगड़ा किया, कौन से दिन झगड़ा किया, किस दिन वो मायके गई, वो सब लिख गया था। क्या एस्ट्रोलॉजी होगी बताओ? लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी होती नहीं कुछ, सब बकवास है। वो लिख के गया, पढ़ा लिखा, हाईली एजुकेटेड, यूके से पढ़ के आया। मेन बात ये नहीं है, हम इसके लिए कथा नहीं सुना रहे। उस बच्चे ने कहा था, हमारा मित्र था, उसने कहा कि मैं वृंदावन जाऊंगा मरने के बाद, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने के बाद वृंदावन में ये स्थान है, वृंदावन में एक मंदिर है श्री राधा गोपाल जी का, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के आश्रम में। बोलो उस मंदिर में जो गोपाल जी हैं, उन गोपाल जी के अंदर ही मैं प्रवेश करके रहूँगा। तुम जब भी वहाँ आओगे मुझे फील करोगे। और वो आज भी हर वर्ष वहाँ जाते हैं, और वो उन गोपाल जी को महाराज जी ने अधिकार दे दिया, बोले इनको गले से लगाओ। अगर बच्चा कह के गया तो कोई छुआछूत नहीं है, आप अपने गले से लगाओ। गोपाल जी को जब लगाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें ये अनुभव होता है कि हमारा बेटा ही हमसे गले मिल रहा है। हम लोग उनसे बात करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम जो पूछ रहे हैं, हमारा बेटा ही गोपाल जी के अंदर से हमको वो आंसर्स भी दे रहा है। आज भी है, हर वर्ष जाते हैं, साल में एक बार तो जो उसकी जब डेथ हुई थी उस दिन तो वो जाते ही जाते हैं। साल में कोशिश करते हैं 2-3 बार जाएं, और वो 2-3 दिन उससे बात करके आते हैं गोपाल जी से। ये तो हम कथा सुना रहे हैं आपको 400-500 साल पहले की गोपाल गुरु की,
ये तो हम आपको आपकी कथा सुना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल पुरानी घटना होगी है। आज भी अगर कोई शरीर छोड़े कहीं भी और भावना ये करे कि मेरा वास वृंदावन वास हो, तो निश्चित रूप से आपको वृंदावन वास मिलेगा। आपकी भावना पवित्र हो तो वृंदावन वास दूर नहीं है। या मरते समय अगर मुंह से निकल जाए श्री वृंदावन जय वृंदावन, श्री वृंदावन जय वृंदावन, तो निश्चित रूप से मान लेना कि पक्का हो गया वृंदावन वास। भाग बड़े वृंदावन पायो, भाग बड़े वृंदावन पायो। हाँ, शोक संताप करो जन को, दाव भलो भाग बड़े वृंदावन पायो। तो चर्चा ये चल रही थी कि गुरुजी को बैठे देखा, बोले गुरुजी आप कैसे? बोले महाप्रभु जी ने कहा वृंदावन में रहना, तुम लोगों ने आने नहीं दिया, अब मरने के बाद यहीं वास कर रहे हैं हम। एक काम करना, किसी से तो नहीं बताना, लेकिन हमारा जो महंत है, जो शिष्य है ना, वो ठाकुर जी की ठीक ठीक सेवा नहीं करता है, उसको जाके कहना बोले ठाकुर जी की जो घंटी है वो टूट गई है, उसको सही करा लेना। चेलों ने आके कहा, बोले गुरुजी मिले थे। बोले बेकार की बात करते हो, मरने के बाद कोई मिलता है? अरे बोले गुरुजी ने कहा था कि घंटी सही करा लेना। महंत जी ने कहा कि अच्छा, घंटी की आवाज बाहर सुनाई नहीं देती होगी इसलिए तुम बोलते होगे घंटी खराब हो गई है, ज्यादा ज्ञानी मत बनो, ऐसा कुछ होता नहीं। छोड़ के बात। 1 साल और बीता, फिर कुछ शिष्य वृंदावन आए दर्शन करने, फिर गुरुजी मिले। बोले गुरुजी आप कैसे? तो भारी घटना बताई कैसे। बोले भैया हमारे शिष्य से कहना वो ठीक सेवा नहीं करता ठाकुर जी की, उससे कहना ठाकुर जी को पहले तो घंटी टूटी हुई थी, वो तो टूटी है ही, जिस परात में, जिस बर्तन में भगवान को स्नान कराते हैं वो भी टूट गया है, उसको सही करा ले। अब शिष्य को लगा कि घंटी की आवाज बाहर नहीं जा रही, ये तो समझ में आता है, लेकिन परात फूट गई है ये तो किसी को दिखाई नहीं देता हमारे अलावा। कहाँ मिले गुरुजी? पूछता हुआ वो वृंदावन में आया। गोपाल गुरु दूर बैठे भजन कर रहे थे, देखा शिष्य आ रहा है, और जैसे उसको आते हुए देखा, गोपाल गुरु दौड़े और जिस वृक्ष के नीचे वो भजन कर रहे थे उसी वृक्ष के अंदर प्रवेश कर गए। वो आज भी चिरौंजी का एक पेड़ है वृंदावन में, अपने घर के पास वंशी वट पर श्री गोपाल गुरु आश्रम है, उस आश्रम में वो पेड़ आज भी है, इसके अंदर गोपाल गुरु ने सदेह सशरीर प्रवेश किया था। श्री गोपाल गुरु जी महाराज की। वृंदावन में ऐसे कितने वृक्ष हैं। आज से 40-45 वर्ष पहले कल्याण में भी छपी ये घटना। वृंदावन में यमुना किनारे श्रृंगारवट के सामने 2 वृक्ष काटे गए और उन वृक्षों से खून की धारा निकलती रही, 3 दिन खून बहता रहा उन वृक्षों से। अब आप जानते हो गीता प्रेस तो जो छापता है तो पक्की तरह प्रमाण कर ले, फिर उसके बाद ही छापता, ऐसे छापता नहीं है। 3 दिन खून की धारा बहती रही दोनों पेड़ों से। आज भी वृंदावन में ऐसे वृक्ष हैं। नारद जी ने जय जयकार की वृंदावन धाम की। हाँ, वृंदावन जाते हो, बिहारी जी का दर्शन पाते हो, लेकिन जब दर्शन पुजारी जी पर्दा लगाते हैं तो थोड़ा सा मन खिन्न हो जाता है। हमारी बुआ जी का हाँ भजन हमको याद आ गया। हाँ, इनको बड़ा प्रिय है ये भजन। हो वृंदावन के हो बांके बिहार, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन अब वृंदावन गए हो? गए नहीं है? अच्छा, कितने लोग नहीं गए?
कितने लोग नहीं गए, वो हाथ उठा के बताओ। अभी नहीं गए, बताओ। अच्छा, आधे लोग तो हैं जो वृंदावन नहीं गए। अब बिहारी जी क्या बता मैं, पहले वृंदावन जाओ और फिर बिहारी जी के दर्शन करने जाओ। तो एक बात बताते हैं आपको, बिहारी जी इतने सुंदर हैं कि लगातार उनका पर्दा खुला नहीं रहता। हर 2 मिनट भी छोड़ो, 1 मिनट बाद ही पुजारी पर्दा खटका देते हैं। बार बार पर्दा लगाते हैं फिर खोलते हैं, पर्दा लगाते हैं खोलते हैं। ऐसा क्यों पता है? बिहारी जी इतने सुंदर हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप आओ वृंदावन दर्शन करने और बिहारी जी से कहीं आंख से आंख लड़ जाए तो फिर तुम्हारा घर बार मुंबई सब छूट जाए और वृंदावन के ही होके रह जाओ, फिर वृंदावन छोड़ नहीं पाओ, इसलिए बार बार पर्दा लगा दो। हाँ, ऐसे नेत्र हैं बिहारी जी के। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिहारी जी को कोई भक्ति मोहित कर लेता है। भरतपुर की रानी आई, ऐसी वृंदावन में कथा है, बिहारी जी को नेत्रों में प्रेम हो गया, रानी चली उसके पीछे पीछे, बिहारी जी रात को चले गए भरतपुर। तो पुजारी गोस्वामी जाके मना के फिर लेके आए। तब से पर्दा लगाने की प्रथा हो गई है। तो जितनी देर दर्शन होता है तब तक तो भक्त बड़े आनंद में रहते हैं, लेकिन जैसे ही पुजारी जी पर्दा लगाते हैं 10 सेकंड को भक्त तड़प जाते हैं। हे हो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माये बसाए रहो, संतों के सुसंग में मस्त रहो, जल से नाथ बचाए रहो, तेरी बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक से नेक छकाए रहो, हे हो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, वो वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, 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 ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा